टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। अभी आपने देखा होगा कि शासन स्तर से उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई थी और वो जिस तरह से पेपर आउट हुआ था, उस परीक्षा को रद्द कर दिया है, उस पेपर को निरस्त कर दिया है शासन ने। अब यहाँ बात ये आ रही है, बच्चे पूछ रहे थे लगातार कि सर आरओ और ईआरओ पे होगा ऐसा कार्यवाही, तो उसी का एक लेटर जो कि आज ही यानी 24 फरवरी को जारी हुआ है और ये उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 4 के द्वारा ये जारी हुआ है। 24 फरवरी 2024 को है, धारण विज्ञप्ति है और इसमें ये कहा गया है कि शुचितापूर्ण परीक्षा हुई है या नहीं है। अगर आपके पास कोई पेपर आउट के साक्ष्य हैं तो हमको भेज दीजिएगा। अब उन्होंने क्या जारी किया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संबंध में शासन को संज्ञान में लाए गए तथ्यों एवं शिकायतों के दृष्टिगत परीक्षा की सुचिता एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों का शासन स्तर पर परीक्षण किया जाए। अब यानी ये शासन इसकी निगरानी करेगा और वो अब निर्णय करेगा कि ये जो आप और हम लोग जो सबूत दे रहे हैं आयोग को कि वो सही है अथवा नहीं है, अगर वो सत्य पाए जाते हैं तो अब ये संभावना हो गई है कि आरओ और ईआरओ की जो परीक्षा है वो भी निरस्त हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी निरस्त हुई नहीं है, शासन ने ये चीज को माना है, मतलब डेटा मांगा है शासन ने भी है। अब ये लेटर को हम देख लेते हैं तो इसमें एक बात कही गई है कि सब साधारण को यह सूचित किया जाता है कि इस परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा इसकी शुचिता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को संज्ञान में लाना चाहें तो भाई अपना नाम और पता तथा साक्ष्यों सहित कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग के ईमेल आईडी जो दे रखी है उन्होंने, ठीक है, पर दिनांक 27 फरवरी 2024 तक उपलब्ध करा सकते हैं। हालांकि हमारे पास तो कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना मेरे पास कोई आया है और ना ही किसी बच्चे ने हमको उसका मैटर भेजा कि सर इसको परीक्षण कीजिएगा, ठीक है, तो हम तो इसमें नहीं भेजेंगे, स्पष्ट रूप से क्लियर बता दें आपको है। लेकिन जिसके पास भी अगर तथ्य हैं, अगर आपके पास आपके मोबाइल में अगर ये डेटा आया है तो कृपया करके वो सारा डेटा आप इस ईमेल पर भेजिएगा। उसका जो डेट, अपना नाम जो उन्होंने मांगा है कि नाम और पूरा पता और जो साक्ष्य है वो आप उनको भेज दीजिएगा। क्योंकि देखो लोग कह रहे हैं कि हाँ डर लगता है कि भाई आपका ये गलत होगा। देखिए आपके पास आया है तो आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो भेजने वाला है वो जिम्मेदार है और आप तो संज्ञान में ला रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपकी जो नीयत है वो सरकार ने जो डेटा मांगा है उसको देने की है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें बहुत दिक्कत होगी या हम टारगेट कर लिए जाएंगे। ऐसा आज के टाइम में अब ऐसा मुझे लगता है नहीं होना चाहिए और ना ये होगा, क्योंकि ये मामला बहुत संज्ञान में लाया जा चुका है। अगर कोई किसी छात्र पर ऐसी कार्रवाई होती है तो फिर वो आंदोलन होगा और फिर कोर्ट का दरवाजा है ही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सी चीजें आपको लड़के ही मिलती हैं। लेकिन बात ये आई कि अब ये वर्तमान में जो सरकार है वो क्या करना चाहिए। ये सबसे पहले हमारा जो मेरा मानना है कि जो बहुत बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, मध्यम परिवार के बच्चे, गांव के बच्चे, बड़ा उनके लिए यही एक आशा होती है कि इस सरकारी परीक्षा में बैठ करके वो अपने उन्नति कर सकें, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। ऐसे में जो भ्रष्टाचार वाले जो लोग होते हैं, जो गंदे खून वाले लोग व्यक्ति होते हैं, मैं ऐसे लोगों को गंदे खून वाले लोग कहूंगा, जो पेपर आउट करते हैं या नकल के भरोसे रहते हैं, ऐसे लोग इस देश पर, इस समाज पर धब्बा है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, समुदायों के हों, कहीं के भी हों, ठीक है। तो अब शासन को क्या चाहिए, जो बुलडोजर जो बाबा चलाते हैं, कि पहली बात, अगर किसी स्कूल से ये अगर आउट हुआ है तो पूरा स्कूल को सीज करना चाहिए, ध्यान रखना, और इतनी सख्त कार्रवाई उस पर होना चाहिए ताकि अगला कोई भी जो इंस्टीट्यूट है वो ऐसी जुर्रत ना कर सके। बाबा के पास में मुझे मालूम है डेटा होता है, वो वहां बुलडोजर चला सकते हैं। पूरे स्कूल पर बुलडोजर चलाइए, वहां के लोगों पर बुलडोजर चलाइए ताकि मालूम पड़ सके कि एक संदेश जा सके कि न्याय हुआ है। दूसरा, अगर आयोग की कोई मैकेनिज्म है और आयोग के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं तो कौन व्यक्ति ऐसा घर का बेदी है या कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो फेल हो रहा है, उसको तुरंत दुरुस्त करने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है आयोग को। ध्यान में
आयोग को भी अपने लेवल पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। कोई भी कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई भी किसी भी स्तर का हो, अगर उसमें संलिप्त पाया जाता है तो उससे निसंदेह उसके आय की संपत्ति है ना, आय और संपत्ति की जांच होनी चाहिए और उसे तुरंत जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बच्चों के भविष्य का मामला होता है और आप चंद पैसों के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप इस देश को चलाने वाली संस्थाओं को बदनाम नहीं कर सकते हैं और ना ही उसके साथ धोखा कर सकते हैं। तो इन लोगों को भी भेज देना चाहिए जेल में। और ये मेरी जो वर्तमान में जो सीएम है, जो कि निश्चित रूप से कड़क माने जाते हैं, डिसीजन लेने में माहिर माने जाते हैं, इस तरह से मुझे लगता है कि वो जरूर कोई ना कोई निर्णय लेंगे। साथ ही तीसरी जो आप लोगों को मांग करनी चाहिए और हम लोगों को भी उसमें सपोर्ट रहता है कि ये जो पेपर में गलत प्रश्न पूछे जाते हैं, गलत प्रश्न अगर कोई बना रहा है तो उसका नाम उजागर करते हुए बकायदा उसको आयोग पनिशमेंट करे और उसको बकायदा अखबार के माध्यम से बताना चाहिए कि ये व्यक्ति गलत प्रश्न इसने बनाए आयोग में, इसलिए इसे निलंबित किया जाता है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है, ताकि मालूम पड़ सके कि आयोग की परीक्षा में जो गलत प्रश्न बनाते हैं वो लोग कौन है और वो गलत क्यों बनाते हैं। आज के समय में डेटा है, एनसीईआरटी है और आप गलत प्रश्न बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आप योग्य नहीं है और आपको आयोग में भी रहने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 मांगों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हर परीक्षा अपनी शुचितापूर्ण होगी, सच्चाई पर आधारित होगी और ईमानदारी से होगी, पारदर्शिता के साथ में होगी। तो कोशिश ये है कि ये डेटा आप भेजिए, शासन स्तर पर इस पर निर्णय लिया जाना जरूरी है। और तब तक हम क्या करें, तो देखिए अब पेपर द्वारा होगा या नहीं होगा ये शासन की बात है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके पास पीसीएस की परीक्षा है, पीसीएस की परीक्षा तक ही आप अपने पूरे सिलेबस को ढंग से रिवाइज कर दीजिएगा। यही आपका रिवीजन होगा आरओ और एआरओ की मुख्य परीक्षा के लिए भी, और अगर द्वारा प्री परीक्षा होती है उसके लिए भी। इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, पेपर होना ही होना है। तो चाहे आज हो, चाहे 2 महीने के बाद हो, चाहे 3 महीने के बाद में हो, तो आप अगर अपनी तैयारी रखेंगे, जोश को बनाए रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। हाँ, इस बार पेपर का पैटर्न बदला हुआ था, उसकी झलक आयोग ने दिखा दी थी। पीसीएसबी और जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, जो आरओ और एआरओ की मुख्य परीक्षा का, और अगर ये परीक्षा निष्ठ होती है तो प्री का भी एक नए तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब इसके लिए आपको बारीक अध्ययन करने की जरूरत है। अब बहुत जमाने ही गए कि आप सतही तौर पर पास करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा अब नहीं है। आपको बारीक अध्ययन करना पड़ेगा, सिस्टम से आपको पूरे टॉपिक को एक सरसरी तौर पर ही नहीं, गहन स्तर पर पढ़ना होगा और वहां से आने वाले प्रश्न का पैटर्न जो बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग अब आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। हमने टेस्ट सीरीज लगातार बनाई थी, मैंने तो इसलिए ज्यादा नहीं शेयर किया कि लोग कहते कहां से आउट हो गया, लेकिन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देखेंगे तो वहां हमने आपके लगभग 92 प्रश्न ऐसे थे जहां से हमने डायरेक्ट हमने आपको फंसा दिए थे, वो टॉपिक फंसा दिए थे। तो आप जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के देख सकते हैं, वो ऑलरेडी बच्चों ने हाथ से लिख करके ही, क्लास के बच्चों ने ही एग्जाम से पहले ही उसे पेस्ट किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से उनसे तैयारी कराई थी। आप लगिए, अच्छे तरह से लगिएगा और पीसीएस पर आप टोटल फोकस कर दीजिएगा और उसके बाद फिर आरओ और एआरओ की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो अब रणनीति गलत मत कर दीजिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आपके साथ न्याय होगा और सरकार भी आपके साथ रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।